लगाए थे। किस राम की आप बात करते हैं? भगवान राम की बात कर रहे हैं। कड़कड़ व्यापी राम, हमारे आपके बीच में व्यापी राम। और राम को कौन समाजवादी नहीं मानता, लेकिन उस राम को नहीं जिसके नाम पर व्यापार किया जाता है, जिसके नहीं आप चाहते हैं कि राम मंदिर बने? मुझे विद्यालय चाहिए, मुझे यूनिवर्सिटी चाहिए, मुझे कॉलेज चाहिए, मुझे बेहतर चिकित्सा सुविधा दे। स्त्री जो है बच्चा नहीं पैदा करती है, उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। स्त्री तो सौदा है, और स्त्री का को जो है कि जुआ में खेला जा सकता है, दांव पर लगाया जा सकता। जनता पार्टी या रेसेस वालों से यह मांग करता हूँ कि रामचरितमानस में जो 47 दोहे, पद और चौपाइयां शूद्र वर्ण के विरोध में लिखे गए हैं, लोहार के, कुहार के, मलाह के, केवट के, अहिर के, आप अपने बच्चे को भिखारी बनाना चाहते हो। सवालात मेरा नहीं है, ये पब्लिक का सवाल। तो सरकार को बसफोर को अगर वहां का पुजारी बनाया जाएगा और निषाद के बेटे को वहां का मुख्य पुजारी बनाया जाएगा, तो लौटर राम ढोल नगाड़ा बजाएगा, मठ मंदिर। और आप लोग कह रहे हैं, आप क्या होता है कहीं और बांटने में लगे, कोई लोग और कहीं बांटने। अच्छा, हिंदू धर्म के नाम पर जो पीछे से राजनीति। अच्छा आप बताइए पहले, मुस्लिम धर्म पे क्यों नहीं चिल्लाते? अच्छा ये बताइए। आज मैं पहुंच चुका हूं लखनऊ में, और लखनऊ में बता दें तो नेताओं का अगर बात किया जाए तो हुजमा लगा रहता है। इधर आप देखेंगे तो तरह तरह के बैनर लगे हुए हैं, और इधर सामने आप देखेंगे तो बताया जाता है कि नेताजी का वही नेताजी जो मुलायम सिंह यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री का ये आवास है। आज हमारे बीच में एक ऐसे नेता है जो हमेशा अपने बात विवादों से घिरे रहते हैं, वायरल रहते हैं। इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि क्या रहा इनकी जर्नी। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को। और जो भी आपके चैनल के जो है कि व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह लाइक करके शेयर करके जो है कि आपके चैनल को बढ़ाते रहें। चौधरी लोटन राम निषाद। लोटन राम निषाद जी सपा में आप रहे, सपा से फिर निकासित कर दिए गए, फिर सपा में आने का वजह क्या है? देखिए, मैं शुरुआत से विद्यार्थी जीवन से ही जब बनारस में काशी विद्यापीठ में डॉक्टर उमाशंकर यादव के सानिध्य में रह करके मैं पढ़ाई कर रहा था, उस समय सामाजिक न्याय का आंदोलन चला, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, और जिसके प्रतिरोध में जो है भारतीय जनता पार्टी ने राम रथ पर आडवाणी को सवार करके जो है कमंडल थमा करके जो है अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद को उभारने का काम किया। 1990 से मैं लगातार जो है कि अंबेडकर बात से, पेरियार बात से, मंडल बात से, कर्पूरी बात से प्रेरित होकर के गरीब गुरबा वंचित समाज, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक के सामाजिक न्याय की, सम्मान की और भागीदारी की लड़ाई लड़ता आया हूं। और मेरे रग रग में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, ज्योतिबा फूले का, छत्रपति साहू जी महाराज का, राष्ट्रमाता सावित्री बाई फूले का जो जीवन संघर्ष है वह बिल्कुल जो है कि हमें आत्मसात किए हुए है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, जिन्हें भारत लेनिन कहा जाता था, उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए मनुवादियों के हाथों जो है कि उनकी हत्या कर दी गई। भगवान को मानते हैं कि नहीं? आप भगवान को मानते हैं कि नहीं? देखिए, जिनसे मुझे आप वही निषाद हैं जो बताया जाता है, इतिहास गवाह है कि क्या होता है कि राम को पार करने वाला निषाद है। तो आखिर निषाद भगवान को क्यों नहीं मानते हैं? अच्छा, भगवान को कौन नहीं मानता है? भगवान किसको कहते हैं? कल आप मैं माँ बाप को अपने भगवान मानता हूँ, माँ बाप और गुरु को भगवान मानते हो। सुन लीजिए, आप ही जैसे एक नेता है, बहुत दिग्गज नेता है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कहते हैं कि भगवान के नाम और धर्म के नाम, और हिंदू कोई धर्म नहीं है, सिर्फ रोटी सेका जाता है। कितना सत्य है? पहले ये बात बताइए, भगवान की परिभाषा क्या होती है? जो जन्म देता है, तो हमारा आपका जन्म कैसे हुआ? माता पिता के द्वारा जन्म हुआ। जो भरण पोषण करता है, माता पिता जो है कि पेट काट करके भरण पोषण करते हैं, हम लोगों को पढ़ा लिखा करके काबिल बनाते हैं, और मरते दम तक माँ बाप जो है दला। हिंदू धर्म को, जिस धर्म में ढोंग है, पाखंड है, लूट है और धोखाधड़ी है, उस धर्म क्या मैं मानवता के धर्म को मानता हूँ। पूजा नहीं करते हैं? पूजा बिल्कुल राम को नहीं मानते हैं। मैं ज्योतिबा फूले, राम को नहीं मानते हैं। मैं कर्पूरी। अरे आप यही निषाद है जो राम को क्या होता है पार लगाते हैं। किस राम की आप बात करते हैं? भगवान राम की बात कर रहे हैं। कड़कड़ व्यापी राम, हमारे आपके बीच में व्यापी राम। और राम को कौन समाजवादी नहीं मानता, लेकिन उस राम को नहीं जिसके नाम पर व्यापार किया जाता है, जिसके नाम पर जो है राजनीति की जाती है। राम के नाम पे व्यापार कहाँ हो रहा है? अरे समाजवादी जो है के राम अलग है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले जो राम के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं और दंगा फसाद कराने का काम करते हैं, ओबीसी SC ST का हकमारी करने का काम करते हैं, उस राम को मैं नहीं मानता हूँ। ये राम तो कई हुए, कबीर के राम, तुलसी के राम, और भी राम हुए हैं। तो दिक्कत क्या है? भगवान से आप लोग को दिक्कत क्या है? मैं कहता हूँ जय श्री राम आप देख रहे हैं चारों जय श्री राम राजनीतिक नाम है। राजनीतिक नाम है। आप बचपन में क्या सुनते थे? कभी जय श्री राम सुने थे क्या?
आप बताइए, लोग अभिवादन में, आप बताइए लोग अभिवादन में अयोध्या में मंदिर बना जय है, राम भैया। आपको गड़न क्यों है, चुभन क्यों है अयोध्या में अच्छा मंदिर ये बना? बताइए, क्यों चुभन मुझे है? विद्यालय नहीं आप चाहिए। चाहते हैं कि राम मंदिर बने? मुझे विद्यालय चाहिए, मुझे यूनिवर्सिटी चाहिए, मुझे कॉलेज चाहिए, मुझे बेहतर चिकित्सा सुविधा देने वाला हॉस्पिटल चाहिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए आपको रोजगार गड़न क्या है? चाहिए। किस बात से? अगर कई वर्षों का अगर देखा जाए तो तपस्या आज सफल हो गया। अरे वो देखिए, ये राजनीतिक रोटी सेकने का हथियार जब किसी मठ मंदिर को बनाया जाता है तो मैं भाई इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि हमारे देश की एकता, भाईचारा, बंधुत्व, समता, समानता और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत जो अधिकार, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जो हमारे ओबीसी, एससी, एसटी को, माइनॉरिटी को, हमारी बहन बेटियों को, उस अधिकार से अगर धर्म की आड़ में जो है छीनने का प्रयास किया जाता है, कुंद किया जाता है, तो उसको स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या गलत कहा है? क्या गलत कहा? हिंदू धर्म के नाम पे बताया जाता है। एक गोदी मीडिया वाले जो है ना, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पीछे हाथ धो करके पड़े हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या गलत किया? जिस धर्म में ऊंच नीच है, जातिवाद, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारा कोई समर्थक नहीं, उनका अपना खुद का बयान है। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर के चलने का काम करती है, चाहे हिंदू मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई, चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो। सुनिए, माननीय डिम्पल सांसद जी कहती हैं कि व्यक्तिगत उनका जिस तरह से बयान देते हैं, व्यक्तिगत समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं। कितना देखिए, मैं कह रहा हूं ना, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है और उसका तिल का तार कुछ लोग बनाने का काम करते हैं। ऐसा तिल का तार नहीं, आप लोग क्यों ऐसा करते हैं भाई? अच्छा ये बताइए, स्त्री जिस मनुस्मृति में स्त्री शुद्धो न धीताम की बात कही गई है, क्या उस मनुस्मृति को मैं धर्मशास्त्र मानूंगा क्या? जिस मनुस्मृति में यह लिखा गया है कि अगर जो पत्नी जो है सुंदर नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए, जो स्त्री जो है बच्चा नहीं पैदा करती है उसका बहिष्कार कर देना चाहिए, स्त्री तो सौदा है और स्त्री का को जो है कि जुआ में खेला जा सकता है, दाव पर लगाया जा सकता है, तो क्या इसे धर्मशास्त्र मानेंगे क्या? जे बरनाधम तेल कुम्हारा स्वपच की रात कोल कलवारा। बताइए कि जिस रामचरितमानस में चौपाई लिखी गई है, जिस तरह ढोंगी और पाखंडी जो है कि चंपत रहा है, जो राम मंदिर ट्रस्ट के जो है कि महासचिव है, वह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी, जिनकी जाति को बचपन में ये लोग कहते थे कि तेली का मुंह देख लेगा तो मौत समझिया, आज वही नरेंद्र मोदी को जो है कि ये लोग कहते हैं कि विष्णु के ग्रह में अवतार है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी या रेसेस वालों से यह मांग करता हूं कि रामचरितमानस में जो 47 दोहे, पद और चौपाइयां शूद्र वर्ण के विरोध में लिखे गए हैं, लोहार के, कुहार के, मलाह के, केवट के, अहिर के, सुपथ के, किरात के, चौपाइयों को निकाला समझ में आ रहा है, सीधा समझ में आ रहा है कि आप राम मंदिर से खुश नहीं है। अगर यशस्वी प्रधानमंत्री राम मंदिर बनाते हैं तो ऐसे लोग हमेशा कटाक्ष करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा ये बताइए, आपको क्या मिल जाएगा? मुझे नहीं मिल जाएगा। आपको भिखारी बनना, आप अपने बच्चे को भिखारी बनाना चाहते हो? सवाल मेरा नहीं है, ये पब्लिक का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। मैं खुश होता कि अगर यही भारतीय जनता पार्टी वाले जब चुनाव का समय आता है तो हमारे मल्लाह केवट बिन दीवरकार, गुड़िया तुराव, बाथम, माजी, रायकवार की बस्तियों में जाकर के कहते हैं कि आपके पूर्वज ने राम की नैया को पार लगाने का काम किया था। आपके पूर्वज श्रृंगेरपुर के महाराजा धीराज महाराज गुहराज निषाद ने राम को वनवास काल में शरण देने का काम किया था और 14 वर्षों तक तथाकथित पौराणिक जो कथाओं के आधार पर जो राम की बात कही जाती है और यह कहा जाता है 14 वर्ष जब वनवास काल में थे तो उनकी मदद निषाद ने दिया, केवट ने किया, कोल ने किया, भील ने किया, किरात ने किया, वानर ने किया। क्या कोई ब्राह्मण गया था राम के साथ? क्या कोई क्षत्रिय गया था? क्या कोई समर गया था? क्या? सुन लीजिए नेताजी, ऐसा ही बोलेंगे। अभी आपने अभी के बगल में सांसद है रवि किशन जी कहते हैं कि उनको गया जेल में, सुंदर जेल है, वहाँ भेज देना चाहिए। सुनिए, सॉरी, पगलखाना है, वहाँ भेज देना। देखिए सुनिए, पहले अगर राम का भक्त और राम का मित्र निषाद राज को बताया जाता है और द इंस्पायरिंग लॉन्ग पोयम श्री राजा गोपालाचारी ने जो किताब लिखा था किंग ऑफ फॉरेस्ट, उसमें लिखा कि निषाद राज गुहा वाज द बूजम फ्रेंड ऑफ राम। राम के आत्मा समान मित्र जो है कि निषाद राज थे और वाल्मीकि रामायण में निषाद राज के बारे में आत्म समझ सका शब्द लिखा है कि निषाद राज जो है राम के आत्मा समान मित्र थे। और वही तुलसी के चौपाई में लिखा है
तुम मम सखा भरत सब भ्राता सदा रहो पूरा आवत जाता। तो भैया देखो, राम मंदिर से मैं खुश हो जाऊंगा अगर लोहार को, सुधार को, तेली तमुनी, बरई, बारी को, नाई को, चमार को, पासी को, दरकार को, बसफोर को अगर वहां का पुजारी बनाया जाएगा और निषाद के बेटे को वहां का मुख्य पुजारी बनाया जाएगा तो लौटर राम ढोल नगाड़ा बजाएगा, मठ मंदिर में चंदा देगा जो है कि ओबीसी, एससी, एसटी और मजा मारने का काम, मलाई मारने का काम, जो समाज को बांटने छाटने का काम किया, जिन्होंने भीमराव अंबेडकर का विरोध किया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की हत्या किया, कर्पूरी ठाकुर, राम नरेश यादव और धरती पुत्र परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी को गाली देने का काम किया, मुल्ला मुलायम कहा, जो अखिलेश यादव जी के 5 कालिदास मार्ग को खाली कराने के बाद जिन बेईमानों ने, जिन ढोंगियों, पाखंडियों, धूर्तों ने समाज को लूटने ठगने वाले बेईमानों ने उसे 9 दिनों तक गोमूत्र से, गंगा जल से धुलवाने का काम किया तो लौटराम कैसे खुश होगा? खुश होगा कि अगर मठ मंदिर का पुजारी हमारे 85% बहुजन वर्ग के लोगों को बनाया जाए तब मैं मानूंगा। तब कभी मतलब भगवान को मानने लगेंगे। भगवान? हाँ, अरे मैं भाई मतलब राम मंदिर को मानने लगेंगे। जिन्होंने मुझे मतलब यही जिन्होंने मुझे आपके बातों से यही लग रहा है। भगवान, व्हाट इज द मीन्स ऑफ भगवान? एक मिनट, भगवान की परिभाषा क्या है? इसका मतलब कि जिस दिन आप मंदिर के पुजारी बन जाएंगे तो मंदिर का तुरंत क्या होता है कि सब कुछ ये लोग जो मंदिर का जिस तरह से बताया जाता है विषय, ये लोग सब लोग मान जाएंगे कि नहीं मंदिर सही है। अगर ये लोग नहीं बनते तो ऐसे ही टीका टिप्पणी करते रहेंगे। सच्चाई यही। देखिए, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में जो भी व्यवस्थाएं दी गई है और संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत अगर ओबीसी, एससी, एससी को हर स्तर पर समानुपाती का आरक्षण, कोटा, भागीदारी, प्रतिनिधित्व की बात की गई है, हम भी मांग करते हैं, समाजवादी पार्टी भी इस मांग को आगे बढ़ा रही है कि जातिगत जनगणना कराओ, जनसंख्या के अनुपात में हर स्तर पर कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, निजी क्षेत्रों में डाइवर्सिटी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत ओबीसी, एससी, एसटी को समानुपातिक भागीदारी मिलनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो संविधान हम लोगों के लिए प्राण वायु है और धर्म के नाम पर बिल्कुल जो मनुस्मृति में लिखा है कि 12 बरस कुकुर जिए और 13 बरस सियार, 18 बरस से अधिक क्षत्रिय जिए तो समझो जीवन है धिक्कार। अरे भैया, वही मनुस्मृति में लिखा है कि 10 बरस का ब्राह्मण 100 बरस के ब्राह्मण के बेटे एक बच्चे को 100 बरस का क्षत्रिय अपने पिता तुल्य समझे। और उसी मनुस्मृति में आगे लिखा गया है कि क्षत्रिय तो जो है ब्राह्मण का द्वारपाल है और ब्राह्मण के खाने के बाद जो बचा खुचा है वह क्षत्रिय को देना चाहिए। तो ऐसे धर्मशास्त्र को मैं कतई नहीं मानता और ऐसे धर्मशास्त्र नहीं होता। बड़ा अच्छा लगा, आप आगे बताओ पहले जिस तरह से बात कर लिया जाए। अब इनको देख लीजिए, अभी कल स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं, तब तक निषाद भाई भी कहाँ पीछे रहेंगे। यही निषाद है जो श्री राम को क्या होता है कि केवट के रूप में जाके ये लोग पार लगाए थे, और यही निषाद है कि आज जिस तरह से चर्चा में है कि हमें पुजारी बनाया जाए। क्या इनके बातों से आपको लगता है कि ये लोग कभी पुजारी बन पाएंगे? और पुजारी बनने के बाद ये लोग समझ पाएंगे कि हिंदू धर्म क्या होता है, हिंदू समाज क्या होता है और राम राज्य क्या होता है। जब ये पुजारी बनेंगे तब समझ हिंदू धर्म ही नहीं है। चलिए, 1995 में हिंदू धर्म नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा दिया हिंदू धर्म नहीं है। आप रिलीजन क्या लिखते हैं? रिलीजन क्या लिखते हैं? भारतीय हूँ मैं भारतीय हूँ। आपका अभी जाति का चेक किया जाए। आपका बात सुनिए, आपका जाति चेक कर लिया है। जिस धर्म में विभेद है, वर्ण व्यवस्था है, ऊंच नीच की भावना है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ऐसे धर्म को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। जाति प्रमाण पर चेक कर लिया जाएगा तो वहाँ रिलीजन हिंदू आएगा, ये निश्चित है। एक गलत तरीका। लेकिन अब लौटर राम निषाद जहाँ पर ऊंच नीच है, भेदभाव है, वर्ण व्यवस्था है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, लौटर राम जब से होश संभाला मैं उस चीज को नहीं मानता हूँ। मेरे लिए संविधान ही जो है पवित्र ग्रंथ है, जिसके माध्यम से समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा और सबके साथ और सबके विकास की बात की गई है। मैं उस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को अपना जो है कि सबसे पवित्र ग्रंथ मानता हूँ। हिंदू धर्म कहाँ से कौन पढ़ा दिया आपको? मैं जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं पढ़ाया, आप जैसे लोगों ने ही बता दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया, पढ़ाया नहीं गया, मैं हिंदू पढ़ के नहीं आया हूँ, ना मुस्लिम पढ़ के आया हूँ। इसी इतिहास में बताया जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और आप लोग कह रहे हैं आप क्या होता है कहीं और बांटने में लगे, कोई लोग और कहीं बांटने। अच्छा, हिंदू धर्म के नाम पर जो पीछे से राजनीति। अच्छा, आप बताइए पहले मुस्लिम धर्म पे क्यों नहीं चिल्लाते? अच्छा, ये बताइए, जिस घर में आप रहते हो उस घर की बात करना होगा।
हम दूसरे के घर की क्या बात करेंगे? इसका हम आपके मतलब घर हिंदू धर्म को आप मानते हैं, लेकिन हम तो सच्चाई नहीं है कि हिंदू वो- आप हिंदू धर्म को मानते वो हैं, तभी कहते हैं। जबरदस्ती थोपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख है, उन्होंने भी कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कोई धर्म नहीं है। जब नरेंद्र मोदी विदेश में जाते हैं तो वहां तो नहीं कहते कि मैं राम के देश से आया हूं, वहां तो कहते हैं कि मैं बंधुत्व भाईचारा का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध की धरती से आया हूं। जब कोई विदेशी राज नहीं कहता है तो उन्हें राम की तस्वीर की बजाय गौतम बुद्ध की तस्वीर क्यों दी जाती है? सवाल तो यह बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है आप। चलिए मित्रों, इनको बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। क्या लगता है कि ऐसे लोग हमारे समाज को बदल पाएंगे? और जो हिंदू का नाम लेते हैं, जो हिंदू का विरोध करते हैं, जिस तरह से अगर बात किया जाए तो राजनेताओं की अगर बात किया जाए, ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहेंगे, कभी मुद्दे पे कोई बात नहीं करता। अगर मुद्दा हमारा है तो कोई स्वास्थ्य पे बात करके दिखाए, अगर मुद्दा हमारा है तो कोई शिक्षा पे बात करके दिखाए, कोई मुद्दा हमारा है तो शिक्षा पे बात करे, स्वास्थ्य पे बात करे, तब मैं समझूंगा कि हकीकत ऐसे लोग नेता बदलने की बात करते हैं। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।